भी देखी तो मरकज से स्टार्ट किया। हमने सैटर्न और जुपिटर इधर देखी, बट ओवरऑल तो कैरियर तो मतलब एजुकेशन से स्टार्ट मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल जो भी दशा होगी उसकी। मैं आपका सवाल तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी दशा आएगी। एजुकेशन देखना तो मतलब जैसे 12-13 साल की उम्र में एजुकेशन देखेंगे। सर मैंने क्या किया, 1 घंटे के अंदर क्या कोशिश करी कि आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि इवेंट्स को हम टाइम किस प्रकार से करते हैं और इवेंट्स को हम कैसे देखते हैं। हमारा एजुकेशन देखनी है तो 18-19 साल की आसपास देखेंगे उसकी। नहीं, एजुकेशन तो पहले दिन से देखते हैं। एजुकेशन में क्या करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। शादी का तो आपको पता नहीं, बच्चे का भी मैं पूछूंगा फिर आप जवाब नहीं देंगे। बच्चा जब पैदा होता है बच्चे की बुआ आती है, बुआ बोल बुआ बोल, वहीं से एजुकेशन शुरू है। मम्मी बोल, वहीं से शुरू है, मम्मी ये बोले, नानी बोले नानी बोल। एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। चंदा मामा फैन कहाँ है, बच्चे बेचारे की जान लेनी कर देते। एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 1। तो वी हैव टू सी फ्रॉम द डे 1, नॉट 18-19 तो ग्रेजुएशन करनी है उसको। मान लो बच्चा 12 हमें देने में पढ़ाई अच्छी होगी या उसकी पढ़ाई कैसी है। हाँ। तो देखा ना आपने कि 4911 था इसकी जन्म पत्री में ज्यादा, तो दैट मींस ही इज द चाइल्ड नंबर 1। मैंने कहा सबसे ज्यादा नंबर इसके आएंगे क्लास में, तो ये he'll be standing first, second, third in the class most of the time, but the profession is not that good। ये तो मैंने आपको ठीक है ना सर। तो वो क्या है कि दशा भुक्ति यंत्र में आप देखते चले जाएंगे 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, जब खासकर जब पेपर होते हैं जिस समय पे, उस समय की दशा भुक्ति यंत्र ज्यादा मैटर करेगी। ये नहीं कहा कि सिर्फ वही मैटर करेगी, वो ज्यादा मैटर करेगी उस समय पे, उसको आंसर लिखने हैं सर। और बताइए मैडम आपका कोई सवाल? सर एक्चुअली बस हम लोग तो इसको कोरिलेट करने में हमें आ जाता है कि अगर वो मैरिज का ही हम देख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि जैसे कि प्रॉपर आप थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि दशा अगर इग्नोर करती है तो हम लोग क्या करते थे कि उसकी अंतर्दशा में देख लेते थे कि अगर दशा में नहीं है तो चलो अंतरा में हो जाएगा। अब ये थोड़ा क्लियर हुआ है कि दशा अगर डिनाई कर रही है देन नहीं उतने ईयर्स में नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास प्रैक्टिकली तो ये डाटा नहीं है ना कि हमने किसी का चेक किया कि आपका तो एक्सपीरियंस बहुत है, जैसे कि वीनस में आपने कहा कि शादी नहीं होती, तो ऐसा हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि हमने किसी का देखा हो कि वीनस देखा करो ये। हाँ जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो बाकी वो अभी और प्रैक्टिस करेंगे जो आपने रूल्स। सर आपको कोई क्वेश्चन? राशि क्यों चेंज कर देते हैं जरान भाव से लेकर? राशि भाव चेंज होगा तो ठीक है, राशि नहीं चेंज होगी। नहीं अपने बृहस्पति नहीं, डोंट रीड दिस, डू नॉट रीड दिस। वो भाव शिफ्ट किया, हाँ डोंट रीड दिस। नहीं जैसे कंप्यूटर में भी वो शिफ्ट करता है तो क्या इसका मीनिंगलेस है? सर ये नहीं है, ये नहीं है सर, मीनिंग ठीक है, इसको गहरा नहीं चाहिए। नहीं तो आप जब तुम समझा रहे थे कि राशि जब भाव में आई तो वो हाफ पोर्शन उसका उस भाव में चला गया, आधा पीछे रह गया, तो जो बृहस्पति है उस राशि में तो चला ही गया, वो तो डिफाइंड डेट को चला गया। राशियां तो पूरी घूम रही है, तो वो जैसे ये भाव है और ये राशि है, राशि अगर इसमें हाफ भी एंटर हुई है तो बृहस्पति तो इसके अंदर ही, अगर यहाँ भी है तो वो 11 में ही है, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 है। आपने वो 10 लिखा तो मैं इसलिए सर वो 10 नहीं है, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप इसको मत रीड करिए, आप ये भाव चलित है, आप इसमें राशियां रीड ही मत करिए, डोंट सी देम, लेट देम रिमेन एज इट इज, डू नॉट डजंट मैटर, बट डोंट सी देम। कई बार वो इसमें डबल कर देता है राशि। हां सर, कई बार बताया था 9 नंबर 2 बार, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, प्लीज हैव अ लुक माय डियर कैमरामैन, प्लीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना अभी फिर समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। उसमें बड़ा सिंपल है, जैसे है ये 7 8 10 12 1 1 1 2 4 6 7 7, ठीक है ना। तो जैसा आप देखते हैं कि इस समय पे बज रहे हैं 18:31, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं जैसा कि आप सब ज़्यादा ही हो गया कुछ।
जैसा कि आप जानते हैं सुबह जैसे सन का कितने बजे होता है यहाँ पर? 5:20 5:20। सन क्या टाइम है ऊपर? 1:31। 1:31, ठीक है ना? तो 1:31 है और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा सर उसको? ये तो शाम हो जाएगा। शाम 5 से शाम के 5 बजे ना, ठीक है ना? तो जैसे सुबह 1:31 से शुरू हुआ, ठीक है ना? ये 1:31 में शुरू हुआ, ये हो गया 2:31, 3:31, 4:31, 5:31, 6:31, 7:31, 8:31, 9:31, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 पे ही हो गया सर। नहीं 22, अभी रात के 10 बजे 22। अब इसको 22 से लेकर 3 घंटे के अंदर यहाँ आना है। समझ गए? 22 है। दिस इज एक्चुअल चलित। फास्ट हो जाएगा। When there are higher latitudes, then there is 21 hours day, 3 hours night. In India, it is actually, sorry, in India, it is actually in summers, it is not 3 hours night. It is 6 hour night, 7 hour night. But in higher latitude, it is 3 hour nights. So what I am trying to make you understand, this is the actual challenge. अब आप देखेंगे 8, 12, 9, 10, 11 कहाँ है? 1, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 8, 8, 8, 8। और ये अपने ग्रीनलैंड से क्या अपने ये ना? सर वो हायर लैटिट्यूड समझा रहा हूँ ना सर, कि एक्चुअल होता क्या है, एक्चुअल चलित क्या होता है, चलित को यूज क्यों करना है? Nobody in the world does it. Where they are sailing, I don't know, but it is like this. जैसा है वैसा कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आपको स्प्राइट पीनी चाहिए, तो स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो ये जैसे है, ये सन है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। और अगर हायर लेटिट्यूड्स हैं तो सन यहां तक मार कर रहा है। इसका मतलब ऊपर के 80 डिग्री 70 डिग्री आसपास यहाँ तो नाइट होएगी नहीं, समझते हो? और सदर्न लेटिट्यूड में अब यहाँ नाइट ही नाइट रहेगी, यहाँ धूप पहुंचेगी नहीं। और जब अर्थ इधर आ जाएगी तो इधर समर्स हो जाएंगी सदर्न लेटिट्यूड में, और नॉर्थ के अंदर विंटर्स हो जाएंगी, अंधेरा ही रहता है, 24 घंटे अंधेरा रहता है। तो दिस इज एक्चुअल चलित वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट चलित दे टीच यू इज श्रीपति मेथड, दैट इज करेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग आवर चलित। और कोई सवाल सर? Is with reference to sun or south? It is basis on latitude and the inclination of earth. Inclination of earth और उसकी वजह से। और सर कोई सवाल? इसका मतलब कि उसको डे टाइम बहुत कम है तो उसी में पूरा करना है, तो इसलिए बात काफी हाँ देखिए ना, अभी ये 3 घंटे में है जी, अभी ये 3 घंटे 24 घंटे अब ये 3 घंटे में आ जाए। जैसे अब मैंने रुक गया था यहाँ पर 22:31 है, 22:31 से 1 घंटा आगे करेंगे तो ये हो गया 23:31, 23:31 से 0:31, 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया। अन्नू भाजी ये देखिए ये 0:31, अभी ये 1 ही घंटे के अंदर यहाँ पहुँचेगा। 4 घर एकदम एक झटके में पहुँच जाएगा ये। अब इसको मैं 10-10 मिनट दिखाता हूँ आपको, अभी घंटा दिखाया ना, ये देखिए ये 10 मिनट, ये 10 मिनट 20 मिनट और ये 30 मिनट, आधे घंटे में। हाँ उसमें क्या ना, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ ना, आई एम ऑन नॉर्थ, सन इज हियर। देखा हम यहाँ पर हैं दिल्ली में, हम यहाँ पर हैं तो सन मेरे ऊपर है। जब मैं यहाँ हूँ तो सन मेरे नीचे है, तो सन को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जस्ट नीचे। I am on north.
और क्वेश्चन भाव से लेकर लगन से भी लगन से ही तो बनेगा, लगन से बनेगा 2 घंटे तो बनेगा तो लगन से। बट जब लगन चार्ट बनाते हैं तो लैटिट्यूड को कोई ध्यान नहीं करते, लॉन्गिट्यूड का ध्यान, लॉन्गिट्यूड का है ना। लैटिट्यूड को तो हम कोई छेड़ते नहीं, तो लैटिट्यूड को ही छेड़ने से चलित की बात बनेगी। जब तक हम लैटिट्यूड को पकड़ेंगे नहीं, प्रेडिक्शन ठीक नहीं आएगी। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये है, जैसे ये हो गया 9, ये हो गया 8, 8, 8, ऐसे हो गया ना। तो अब ये देखिए सैटर्न क्या है, सिर्फ 7, मंगल क्या है 2, 3, 9, 10, 11, मार्स सेकंड का लॉर्ड है, थर्ड में बैठा है, 9, 10, 11 का भी लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, 10 का लॉर्ड है, 9 का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड है, थर्ड में बैठा है, 2, 3, 9, 10, 11। मून 8 को, सैटर्न सिर्फ एक है बेचारा, देखो क्या ज्यादती हो रही है उसके साथ। उसकी 10 और 11 दोनों राशियां गायब हो गई, उड़ाई नहीं। और बताइए क्या सवाल। और एक साथ में सामने सामने सारी आ गई मोस्ट ऑफ द राशिज प्लैनेट्स, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। फॉर गिविंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन in astrology, please do not see the horoscope. Stop seeing the horoscopes. जिस दिन आप horoscopes देखना बंद करेंगे, उसी दिन ही आपकी प्रेडिक्शन ठीक आएगी। क्योंकि जो इसका नक्षत्र और सब लड़े वो तो हमने उठा ही दिए ना यहाँ से, फिर ऊपर क्या देखना है? नीचे देखेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम आएंगी? आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे आप? एक मिनट मैं फंसा के दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ये देखो कैसे फंसाऊँ, कैसे फंसाऊँ, देखता हूँ। इसको आप अप्रैल में फंसाऊँ, जुपिटर उच्च का है, और कौन कौन? मार्स उच्च का है, सन उच्च का है, वीनस को उच्च कर दूं, एक वीनस भी उच्च का हो गया। कितने उच्च के हो गए? वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, ठीक है। मून को भी उच्च का कर देते हैं, लो ठीक है। आप कितने उच्च के हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। प्लीज जिस दिन आप हॉरोस्कोप देखना बंद करेंगे तभी आपके पल्ले पड़ेगी गाड़ी, समझ आएगी बात। आपको सिर्फ इधर देखना है, इसकी शादी कब होगी? सिंपल। आपको 2003 में ये पैदा हुआ है, आपको 22 साल के बाद 2025 देखना है। आप 2025 के आसपास जाओगे, आपने देखना है राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राहु पॉजिटिव है मैडम, नेगेटिव है? क्या देखना है? कलर्स। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, कलर्स। शनि जब हमारा हॉरोस्कोप चलता है ना, उसमें कलर्स आते हैं। नहीं मैडम, आपका जो है वो पायरेटेड है। हाँ, वही तो पूछ जो क्वेश्चन सामने पायरेट करा के आपको दिया, नहीं उन्होंने नहीं दिया, उन्हीं का। वो आपको पायरेट करके, जब पायरेट आप माला उसमें है नहीं सामान। अच्छा, ओरिजिनल में कलर। हाँ, वो छोड़ो, उसके बाद छोड़ देना। आपको अगर 279 आपको कलर कब करना क्या, ये तो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। आपने सिर्फ ये देखना है कि राहु शनि अगर पॉजिटिव है तो राहु शनि में शादी हो जाएगी। आपको क्या लेना देना, वो उच्च है नीच है, ये बचपन में खेलते हैं हम, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगे नीच, खत्म, मैटर फिनिशेस, ठीक है ना। एंड दिस उच्च विल रिमेन फॉर द अनदर डे आल्सो। सी ऑन 1839 थर्ड में आल्सो इट विल रिमेन उच्च, एंड फोर्थ में आल्सो इट विल रिमेन उच्च, सेम। लेकिन अब क्या होएगा, अगर 2028 के बाद शादी देखते हैं, 2028 के बाद की शादी नहीं होनी। अगर 25 साल तक इसकी शादी नहीं करता है तो फिर इसकी शादी नहीं होगी। कितने उच्च बैठे रहे, ये जुपिटर उच्च का है, नीच का, हमें नहीं लेना कुछ। जुपिटर वो हमें कुछ नहीं पता मैडम, उच्च नीच का पापड़ा, उच्च मांगे नीच।
आपने मांगी ऊंच, मैंने मांगी नीच, कुछ मतलब नहीं है। अगर ऊंच नीच से होता तो नीच के सूर्य में अमावस्या में हिंदू लोग दिवाली ना मनाते। नीच के सूर्य नीच के चंद्रमा में भैया दूज ना मनाते। एवरी ईयर यू सेलिब्रेट दिवाली ऑन नीच सन एंड अमावस्या। नीच सन, नीच मून, भैया दूज। नीच सन and going towards moon, moon is going towards नीच, और नीच is गोवर्धन पूजा। ये 3 दिन इकट्ठे तो वर्स्ट है। इसके अंदर राम ने राजगद्दी लेके बड़ी समस्या पैदा कर दी। उसका तो राम राज्य बिल्कुल खराब था। बताइए, कमाल कर दी। ज्योतिष के नियम क्यों पिटते हैं, आपके समझ में आ रही बात? अब यही जन्मपत्री है, ये ऊंच नीच का पापड़ा वाली। तो अब इसके अंदर 1 घंटे, अब यहाँ जो पैदा होंगे बच्चे, अब ये देखो यही राहु डिनाई कर गया। जो बच्चा घंटा इधर किया मैंने, ये राहु डिनाई कर गया मैंने डिनाई मेरा। तो घंटा आधे घंटे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मैरिज हो जाएगी टाइम पे, इसकी नहीं होगी। इसके भी वही ऊंच नीच, उसके भी वही ऊंच नीच। So what principles are you are using are incorrect principles. They cannot give you any predictive results. And there are many of them. You said exact results. कौन-कौन से हैं मैडम रूल्स? पहले कौन से? जो है उसको मैं अभी नहीं, हमारे तो सिंपल है सर। अच्छा। हमारे तो हैं नहीं, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। यही है राइट चॉइस बेबी आहा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जिस दिन आप ये सिस्टम पढ़ लोगे उस दिन आप सब चाचा चौधरी हो जाओगे। मैं साबू। लोटपोट किसने पढ़ी है? तो आप ये देखो, ये लोटपोट भी पढ़ चुके हैं और ये चाचा चौधरी बन चुके हैं। मैं इनका साबू हूँ। क्योंकि चाचा चौधरी क्या करता होता है, उसको अलर्ट होता है, उस साबू को बोलता है चल भाई साबू, तो ये तुरंत मेरे को फोन करते हैं और मैं साबू की तरह गलत कह रहा हूँ ये ठीक है, मैं साबू, ठीक है। तो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और क्या है, फॉर गिविंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस प्लीज डू नॉट सी द हॉरोस्कोप। द लास्ट रूल, द गोल्डन रूल इज कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच, तो पिट गया। तेरा घर मेरा घर, ओन हाउस एनिमी हाउस, ये एक ही हो गया। उसके बाद क्या मैडम, आस्पेक्ट कंजंक्शन अवस्था। Aspect conjunction में क्या प्रॉब्लम है, I'll just tell you. On just Sun and Mars conjunction, I can write 10 books. I tell you how. ठीक है, पहले तो ये दोस्त हैं, ठीक है, और इनका कंजंक्शन जो है समझ लीजिए पहले घर में हो गया और पहले साइन में हो गया, फिर पहले घर में दूसरे साइन में हो गया, तो 12 तो यही हो गए, और ये ऐसा है 12 12 144 हो गए। फिर इनको सबको जुपिटर ने देख लिया तो 12 ये हो गए, फिर उसको शनि ने देख लिया 12 ये हो गए, फिर शनि जुपिटर दोनों ने देख लिया, फिर राहु ने देख लिया, फिर केतु ने देख लिया, फिर आपने देख लिया, फिर ये बाल्यकाल में थे, फिर ये रैप्ट कंजंक्शन में थे, 1 डिग्री के अंदर थे, फिर मंगल जीत गया प्लैनेटरी वॉर में, फिर शनि सूर्य जीत गया प्लैनेटरी वॉर में, फिर ये अस्त हो गए, फिर ये निरस्त हो गए। You can write 10 books. And where is the result?
How will you reach? Have you set specific principles in your Vedic astrology? Sorry, there is no specific principles. अब आ जाए अवस्था और ये अपना कंजंक्शन सेम एस्पेक्ट पे, सन और मार्स का एस्पेक्ट, अगले 10 किताबें, मंगल शनि पे 10 किताबें, राहु शनि पे 10 किताबें, केतु शनि पे 20 किताबें, लिखते चलो। मैटर डजंट एंड। इसके बाद क्या है जी? अवस्था के बाद बलाबल विचार, उसके बाद क्या है? अष्टक वर्ग, डिविजनल चार्ट्स, षटबल, बलाबल षटबल, एक ही बात। अष्टक वर्ग के बाद डिविजनल चार्ट्स, वर्षफल, मुंथा मुंथी, राजयोग, 10,000 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। इमेजिन 16 जा तो काल सर पे हो गए। इमेजिन कहाँ जाएंगे हम, किस गरीब को रोएंगे? आज तक तो गज केसरी हो कोई फैसला नहीं हुआ कि क्या करता है। कॉन्फ्रेंस में गज केसरी हो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं खत्म हुई अभी तक। हमारे दिल्ली में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, चलती रहेगी। मैटर विल नेवर एंड। इसके बाद योगी अवयोगी, हाँ जी। और मैडम कंबशन, रेट्रोग्रेशन, वो तो राजयोग में आ गया। दशाएं, बड़ी सारी दशाएं, दशा, सो मेनी दशा यू यूज। लाल किताब, सर फिर इसमें रेमेडीज भी यूज नहीं करते हम? नहीं मैडम, रेमेडीज यूज करते हैं, कौन कहता नहीं मैडम। आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना। आप इसमें देखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सिस्टम यू आर यूजिंग, दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट विल जुपिटर डू। नाउ हियर जुपिटर इज पॉजिटिव, ये कहाँ गया जुपिटर? ये उच्च का जुपिटर है, जुपिटर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जुपिटर इज नेगेटिव, ये क्या? ये 5/18 हो गया। 5/12 means what? Scandalous love affair and loss in profession। अब भी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी तो दे पाओगे। आपको जुकाम है, आप डॉक्टर के पास गए, उसको पता नहीं बीमारी क्या है, दवाई क्या देगा। इसमें रेमेडीज यूज इसी में तो कर, बीमारी इसी में पता चलेगी ना। ये तो लाल किताब की सारे सबकी बीमारी दूर करता है, सारी दवाइयां देता है। उसमें तो बड़ा सिंपल है कि मंगल पहले घर में बैठा तो खराब होता है, दूसरे में खराब होता ही, बताइए आप। दूसरे में तो मंगली होता है, तीसरे में हो गई खराब, चौथे में खराब होता है, पांचवें में बच्चों में खराब होता है, छठे में छठा घर ही खराब है, सातवां बीवी से खराब हो गया, आठवां खराब है, नौवें पे खराब हो गया, 10वां खराब है, 11वें तो खराब है ही, 12वां तो होता ही खराब हो गया, इलाज करो इसका। शनि पहले में खराब है, दूसरे में तो खराब है ही, तीसरे में होगा खराब, चौथे में है खराब, पांचवें में वो 2, 7, 11 तीनों पे एस्पेक्ट है, इसलिए खराब होता है। छठे में तो वैसे ही छठा भाव ही खराब है, 7वें में भी खराब है, बीवी पे खराब हो गया, 8वां जो है पैसे पे खराब है, 9वां भाग्य पे खराब है, 10वां काम धंधे पे खराब है, 11वें में तो खराब है ही, 12वें में तो कोई प्लान नहीं अच्छा होता। इस तरह नो के नो प्लान जो होते हैं 12 में खराब होते हैं। तो उसमें आपको 12 के नो प्लान की रेमेडी हर एक की करानी है। अगर आप ठीक नहीं हुए तो आपको बीवी की करानी है रेमेडी, क्योंकि बीवी की प्लान से हो सकता है आपको खराब करो। अगर बीवी से ठीक तब भी ठीक नहीं हुआ तो बच्चों के कराने पड़ते हैं, बच्चों के ठीक नहीं हुआ तो पड़ोसियों के कराने पड़ते हैं, फिर हर साल वर्षफल पे भी कराने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब तक आप कराएंगे नहीं तो कैसे, अगर कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगे, तो वो लाल किताब से ठीक होगा। और वो जो आता है शक्तिमान शक्तिमान, उसको कोई धंधा नहीं मिला आज तक बेचारा, लाल किताब की कितनी भी बेचारा करता रहा, कितनी लाल किताब की उसने एडवर्टीजमेंट करी, उसको धंधा ही नहीं मिलता। वो कौन सी है हीरोइन, वो भी करती बेचारी, उसको भी काम नहीं मिल रहा। भटनागर कौन सी है, दीप्ति भटनागर, उसको बेचारी को काम नहीं मिला। लेकिन
मुकेश को पहले ही मिल गया था, मुकेश है क्या नाम है जो शक्तिमान बना, हाँ उन्हें लाल किताब के तो शरण में आ जाए, लेकिन उससे 10 साल पहले ही उसका सीरियल चल गया था, तो पहले ही होगी उसकी, उसका तो बहुत बढ़िया हो गया काम। तो लाल किताब की रेमेडी तो बहुत बढ़िया चल रही है। और बताइए मैडम क्या कह रहे थे आप? सर मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे ये नाड़ी करते हैं, इसमें आप जो रेमेडीज देते हो वो कैसे देते हो, वैदिक से है या मंत्रों की है, या ऐसे जैसे वो बताते हैं ये चावल दान कर दो, ये कर दो? हाँ, ऐसी ही कुछ होती है, दान धर्म मंत्र यंत्र यंत्र, लेकिन पता तो चले किसका क्या लेना है, पता तो चले ना कि जुपिटर खराब है तो जुपिटर की दूंगा, शनि खराब है तो शनि की दूंगा। अब जुपिटर अच्छा, मैं जुपिटर की दे दूं रेमेडी, शनि की मैंने दी नहीं, खराब शनि था, एंड वेस्टिंग मनी ऑन जुपिटर, whether I had to give the remedy on शनि। तो वो तो हमें पता आइडेंटिफाई हो ना प्रॉब्लम क्या। ठीक है, और आप कंक्लूड कर लेते हैं इसको। तो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट वी हैव टू यूज दिस 5 रूल्स। वी आर नॉट टू यूज, आई हैव रिटन ऑल, वी हैव नॉट टू यूज दिस ऑल। हमें इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना है, और सिर्फ इधर से ही नीचे काम करना है, हॉरोस्कोप नहीं देखनी है। एंड यू कैन लर्न ऑल दिस इन जस्ट 36 to 40 आवर्स। 36 से 40 घंटे के अंदर ही आप सब सीख सकते हैं। दिस विल इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ, प्लस रेमेडी, प्लस मुहूर्त, प्लस प्रश्न। And I have been teaching in Chandigarh from last 2003. Kaushal is my student 2008. And the teachers of Kaushal have been studying from me from last 2001. And their teachers have been also been studying from me. Okay, and I am proud to tell you that my books are now pirated, available in the market by my students or my students or my students. That means everything is now quite famous in the market. नहीं तो पायरेट ना होती, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पायरेट की थी मैंने काफियों को अंदर करवा दिया, किताबें बंद करवा दी, वो मेरा काम अलग तरीके से। ठीक है, बट यू कैन स्टडी इन दिस 36 to 40 आवर्स। मेरे ख्याल ये लेक्चर 1 घंटे के लेक्चर में आपको काफी क्लैरिटी होगी कि क्या हम 36 से 40 घंटे में सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी डू Saturday Sunday classes as we have been doing from last so many years in Chandigarh। 2 दिन का होता है कोर्स, जैसे प्रेम जी ने किया है या रविंदर जी ने किया है, रविंदर जी, ठीक है ना, 2 दिन का कर लेते हैं, फिर हम उसमें ब्रेक दे देते हैं 20-25 दिन का। तो उसके बाद ये 1 घंटा 2-2 घंटा मेरी जान खाते हैं डेली। मतलब आपको क्वेश्चंस है, यू कैन पुट द क्वेश्चंस ऑन directly to me, you can write in the forum। ये जो जैसे 10 रुपये जो आज आप सबने देने हैं मुझे यहाँ लेक्चर सुनने के, वो जो 10 रुपये किस प्रकार से जैसे देने हैं, ऐसे जो भी सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है 10 रुपये की, चेक से करनी है, कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक देंगे, ताकि वो जो 2 दिन में आपने कुछ इवेंट्स पढ़ी हैं, जैसे इवेंट्स कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ानी थी। मैरिज, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा मैरिज। ये नहीं है कि सिर्फ मैरिज हो गई और काम खत्म हो गया, कॉम्प्रिहेंसिवली इट विल बी ब्रॉड विद। जैसे लव का मैंने काफी अभी थोड़ी सी बताई है, लव बड़े टाइप का, मिस्ट्रेस भी है, हिडन भी है, मल्टीपल, ये सब आ जाएगा। फिर डिवोर्स भी है, डिवोर्स आराम से होगा, झगड़े से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिटिगेशन है, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, प्रोफेशन, ट्रैवल, हेल्थ, एजुकेशन and death, and then muhurat, remedies, and then pressure, and
and why there is difference between trains. 1 2 3 4 5 6 7 8 Harari astrology. This all we do in 6 days. मतलब we take up two major events in a day and completely like we have done 4. जैसे होगी ना, ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगी, तो we have to do 2 in a day on an average. तो 2 हम करते हैं, 2 कंप्लीट हो जाते हैं. जब हम इतनी जल्दी ये कर सकते हैं 2 भी करते हैं विद एग्जांपल्स. एंड यू कैन डिस्कस योर ओन हॉरोस्कोप्स, हॉरोस्कोप विच यू ब्रिंग. आप अपनी लाई हुई हॉरोस्कोप जो आपको समझ नहीं आई, हम उस पर डिस्कस करते हैं. वो आप फ़ोन पे मुझसे डिस्कस सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, फीमेल्स भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल्स पे फीमेल्स डिस्कस कर सकते हैं, और फोरम पे भी कर सकते हैं, मेल्स भी कर सकते हैं. जिनके बाल नहीं है सिर पे वो भी कर सकते हैं, जिनके बाल हैं वो भी कर सकते हैं, जिनकी दाढ़ी है वो भी कर सकते हैं, दाढ़ी उगा के भी कर सकते हैं, बिना दाढ़ी कर सकते हैं, बिना मूछ वाले भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, सभी करते हैं. एंड वी हैव अ फोरम आल्सो इन हरी एस्ट्रोलॉजी फोरम इन फेसबुक. पता नहीं आपने देखा नहीं देखा. वी हैव स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब व्हिच डिस्कस ऑन द फोरम. और कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो भी हम वहाँ पर लगा देते हैं. कोई शैतानी नहीं करता है उसमें, सब बच्चे बड़े ध्यान से बैठते हैं, उनमें सिर्फ पढ़ाई की बात है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट चंडीगढ़. इफ यू वांट टू ज्वाइन, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. आपको ये कहा जाएगा, आई एम सॉरी टू से, बट मेरे ही स्टूडेंट्स आपको मिसगाइड करेंगे, ये कहेंगे कि ये बकवास, आपको इतनी अच्छा नहीं पढ़ाएगा मोम करेगा, आपको इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा ज्ञान, आपको अच्छी जल्दी से ज्ञान हो जाएगा, ये मैं आपको बता. वही मेरे स्टूडेंट बोलेंगे जिनको जल्दी से ज्ञान. स्टूडेंट क्या बच्चे बोलते हैं कंप्यूटर पे देख के, जो पंडित ही नहीं बोल पाते, ये कहते हैं पापा इसकी तो शादी नहीं होगी, ये बोलते हैं खुद देख के. अब बताओ वही इनके तो गाली आ रहा और लाल देख रहे, बोलते आप कैसे बोल रहे हो शादी नहीं होगी. तो टाइमिंग क्या होगा सैटरडे संडे में? It is whole day job. Full day. See, you have to because you have to do 36 to 40 hours. मैडम आप दूसरी चला. तो this is 6 hours per day हो जाएगा. सैटरडे 6 आवर, सैटरडे 6 आवर. हाँ उधर 3 सैटरडे संडे हो जाएगा. 6 सैटरडे 3 सैटरडे 3 संडे 36 आवर हो जाएगा. चार्जेस क्या है सर? हैं? चार्जेस Total complete is 10,000 rupees. इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप पढ़ाते रहेंगे 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल, it will never end. Any other questions? Ignorance completely, you know, marriage. लगा दो किसी को, लगा दो. सर जी पीछे क्लास ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से. नहीं, इन्होंने क्लास ज्वाइन की लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसने बहुत क्वेश्चन पूछा है. अच्छा नहीं कोई बात नहीं, नहीं पूछा. मतलब कोई बच्चे अच्छे होते हैं नहीं पूछते, कोई बच्चे नालायक होते हैं, वो पढ़ने उनको आता जाता कुछ नहीं होता ना, फिर बार बार पूछते हैं. जी सर. हाँ जी सर. मैरिज हुई थी अक्टूबर में. हाँ जी. और उसको यूएस से चला गया लड़का. हाँ. नवंबर में उसको यूएस से चला गया, और उसके बाद जो है वाइफ को जो एसटी है उसमें मेंटल प्रॉब्लम आ गई उसको. अभी शीज ऑफ बरेली या मेडिकल यूएस से भी. ये लड़का है, लड़की को सिजोफ्रेनिया होगा. लड़की को मैरिज चल पाएगी नहीं चल पाएगी. सर आप बैठे ये भी है ना, इसमें हरे रंग लाल रंग देख के हम ये देख सकते हैं कि इसकी मैरिड लाइफ का क्या हाल है. बट जैसे सर सैटर्न की दशा चल रही है तो हाँ जी. वो तो बता नहीं रहा शादी, सैटर्न दशा शादी नहीं बता रही. यानी कि 7 नंबर उसमें नहीं आ रहा है ना. एक मिनट, नहीं दोनों. एक मिनट, पूरा क्वेश्चन पूरा कर लो. हाँ जी. 2 तो आ रहा है सर, यानी कि ग्रोथ 7 नहीं डिफाइन हो रहा, तो क्या होगा? मैडम जी आपको क्या बोला था, क्या देखना है आपको? कलर्स है सर, कलर्स लाइफ ओके और कलर्स.
आप अपना दिमाग क्यों लड़ाते हो? आप टीवी नहीं देखते, यही आपकी प्रॉब्लम है। एक भी नहीं है दिमाग में लड़ाना। सर ये जो 7 जो है वो शादी के लिए हम देखते हैं ना, हमने जब नाड़ी में मैडम पढ़ी। ये जो है आपको जो उधर पढ़ के आए हो वो मुझे पढ़ा रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ वही पढ़ो। कलर लाइक ओके, उसमें अगर शनि में ओके दिख रहा है तो ओके है ना, लाल रंग ही कहाँ है? है ही नहीं। वेयर इज रेड कलर? सर अगर किसी का ये देखना हो कि मैरिज सक्सेस होगी या नहीं, वही कलर हम डिस्कस कर रहे हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए ना, इसमें 2 इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, 11 इज पॉजिटिव फॉर मैरिज एंड दिस इज न्यूट्रल, दैट मींस सैटर्न इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, मैटर फिनिशेस। क्या है, फैमिली बन रही है, रियलाइजेशन और डिजायर है, एंडोर्समेंट फ्रॉम द सोसाइटी नहीं है, वो कहीं और से ले लेगा, वो मरकरी से ले लेते हैं। तो शनि और मरकरी मिला के मिले सुर मेरा तुम्हारा हो गया, 2 साल गया पूरे हो गए। तो दशा भुक्ति अंतर तीनों मिला के उन्हें देखिए, हमने 3 जो मैं कह रहा हूँ कि 2 चैप्टर एक ही दिन में करेंगे, ये चीज़ें मेरे को आपको समझानी है, जो मैं आपको इतनी जल्दी समझा नहीं पाऊंगा। और क्योंकि आप पीछे काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं, क्योंकि नहीं उसमें कोई वाली बात, हम भी जब ये वाला सिस्टम पढ़े थे हमारे को भी दिमाग में कंफ्यूजन थी। आई एम अ पर्सन लाइक यू, मैं कोई ऊपर से नहीं उतरा या कुछ है कि हमने भी पहले ऊंच नीच का पापड़ा ये सब पढ़ा था। जब हमने ये देखा पहले दिन में तो जमीन खिसक गई। बोलते यार ये मैं 2-3 साल जो मैंने पढ़े मेरे बेकार हो गए, मैं तो बड़ा डिप्रेस कर आया था, मेरे बेकार। फिर मैंने अपने को काउंसिल किया, मैं कहा यार अगर टाइम खोटी किया 2-3 साल तो रास्ता तो ठीक मिल गया मेरे भाई। फिर हिम्मत करके फिर दूसरी क्लास में फिर गया, फिर वो रास्ता मिला, तीसरी क्लास में फिर गया, 5वीं 6ठी क्लास में मैं भूल ही गया। अब मेरे को नहीं पता जुपिटर कहाँ उच्च का होता है, कर्क में होता है, कैप्रिकॉन में होता है, कैप्रिकॉन के बाहर खड़ा होकर होता है, मुझे पता नहीं। वो टेंशन क्रिएट करता है जुपिटर। अरे भाई जुपिटर जब उच्च का होगा तभी रिजल्ट अच्छे देगा। क्यों भाई, आज जुपिटर को क्या समस्या है? आज विजडम वाले लोग पैदा नहीं होंगे एक साल जो जेमिनी में रहेगा जुपिटर, या जुपिटर जब कैप्रिकॉन में उनमें वाइज लोग पैदा नहीं होते। हर साल डॉक्टर बनते हैं लोग, हर साल वकील बनते हैं लोग, हर साल जज बनते हैं लोग, हर साल बच्चे पैदा होते हैं। गरीब के घर भी हर साल बच्चे पैदा होते हैं, अमीर के घर भी हर साल बच्चे पैदा होते हैं। सूर्य जब नीच होता है तब भी वो IAS बनते, ठीक है ना। तो अब वापस आ जाते हैं कि सैटर्न में अब इसका केतु चल रहा है। अब सैटर्न इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, केतु इज पॉजिटिव ही लगा ज्यादा, ठीक है। 5 पॉजिटिव। कितने हरे हैं सर? 5 हरे कितने हैं सर? नीले नहीं, 3। अच्छा सर 3। सर 3। लाल कितने हैं? 3। हरे कितने हैं? 3। लाल कितने हैं? 3। हरे कितने हैं? 2। 1। यस सर। लाल कितने हैं? अब मैंने इसका हटा देता हूँ, ये ना मर्ज हो गया अंदर। अब इसको हटा के मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ। ये ना अब ये 12-12 भी है इसमें। अब ये 12 जो है ये 1-6-10 का दोस्त है, या 2-7-11 का दोस्त है। ये बेपेंदी का लोटा है, जैसे आपको बताया। हाँ, ये दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, बता दो। तो इसका मतलब इसकी मैरिड लाइफ इस समय पे ऐसी हो रखी है क्या मतलब कि यहाँ जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ, ठीक है ना। अब ये केतु तो खत्म होने वाला है। अब वीनस कैसा है इसका? आपको रंगों में अब अच्छा लगेगा, है ना। 1-6-10, 2-7-11, तो 2-7-11 स्ट्रॉन्गर है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि जितना नीचे ग्रीनरी आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। अब इधर भी एक ग्रीन भी है, रेड भी है, 2 रेड 1 ग्रीन। इधर रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है। इधर रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है। इधर ग्रीन ज़्यादा है, रेड कम है। इधर ग्रीन और रेड बराबर है। इधर ग्रीन ग्रीन है, इधर ग्रीन ज़्यादा है। अब डिवोर्स तब होगा जब पूरे 1-6-10 आते हैं। मैरिज तो हर एक की होती है, डिवोर्स सभी का नहीं होता। अब केतु तकलीफ में, सैटर्न डिवोर्स नहीं बताता, वीनस डिवोर्स बताता है। लेकिन वीनस में हरियाली ज़्यादा, लाली कम है। इसका मतलब क्या हुआ? सैटर्न नहीं बताता वीनस कमजोर है डिवोर्स के लिए, मतलब इस सैटर्न वीनस में डिवोर्स नहीं हो सकता। सन में आते हैं, सैटर्न पॉजिटिव है, वीनस कमजोर है, सन कमजोर है। लेकिन ये 5-5-7 आ रहे हैं ऊपर से देखिए, 6-10 को ऊपर की सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ भी डिवोर्स होने की संभावना कम है। यहाँ ज़्यादा है सैटर्न में।
ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। डिसाइडिंग फैक्टर मुश्किल है कि डिवोर्स उसका होगा क्योंकि सैटर्न इज डिनाइंग डिवोर्स, तो मैटर खत्म हो गया। लेकिन इसकी मैरिड लाइफ टर्मोइल है, लेकिन डिवोर्स भी नहीं होगा, ये कंक्लूजन। अब मैटर फिनिश हो गया। अब हमें ये नहीं पता ये जुपिटर 12वें में है, शनि उच्च का है, केतु कहाँ है, हाँ ये लग गया यहाँ, वीनस कारक भावना, ये लग गई थ्योरी, कारक भावना थ्योरी लग गई है। नहीं सर, वैसे नाड़ी के लिए बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है ना वैसे। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट यू हैव लर्न, हाँ वो ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ जो काम आएगा वो ये सिर्फ काम आएगा प्लेनेट, नक्षत्र एंड सबलॉट, हाँ। दशा, अंतरण, प्रत्यंतर, और कुछ काम नहीं आएगा। नहीं मतलब एट रैंडम कोई बंदा सीधा नाड़ी पे तो जा सकता है बिना बेसिक पढ़े। नहीं, मैंने तो ये बात ही नहीं कही, मैं ये बात करना चाहता हूँ, तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको कि आपको नाड़ी जब आप पढ़ेंगे रिजल्ट करने के लिए, इट इज नॉट नाड़ी, इट इज इफ यू रियली वांट टू प्रेडिक्ट इन एस्ट्रोलॉजी, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द knowledge of planet, nakshatra and sablot, dasha and pratantar. Your job is done. Nothing else you are required to do. If you will do all this, you will enter into a trouble. You will never be able to predict. This is what I am trying to say. इसकी भी जो इनकी शादी हुई है तो टीचर पर ज्योतिषियों से, वैदिक ज्योतिषियों से पीपल के मिलान करके तो हुई है, या किसी ने भी कोई वो। सर आप तो जानते हैं, आपने मेरी मैरिज की जो क्लास अटेंड की है, उसके हम कुंडली मिलाने के लिए क्या करना होता है? जैसे हम पत्री देखने के लिए पत्री नहीं देखते, कुंडली मिलाने के लिए हम कभी कुंडली नहीं मिलाते। ये बेस्ट अप्रोच है। कुंडली मिलाने कभी कुंडली मिलानी नहीं। अरे भाई इसकी मैरिड लाइफ खराब है, किस वजह से खराब है? लड़की को सिजोफ्रेनिया, तो लड़की की हॉरोस्कोप में सिजोफ्रेनिया ढूंढो ना मेरे भाई, मिलान क्या कर रहे हो? यू आर नॉट trying to see the health of the girl with you wanted to get married यार। उसके हेल्थ को देखो, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को देखो, उसकी नेचर को देखो, उसके बच्चा पैदा करने की क्षमता को देखो। अगर ये सब चीजें पॉजिटिव हैं तो ठीक है, मेरे को तो एक्सेप्टेड है। मुझे अपनी पत्री देखने के करना क्या है? मैं बदमाश हूँ, लुच्चा हूँ, कमा के लाऊं ना लाऊं, बीबी कमा के लाएगी ना, बीबी अच्छी है ना, काम हो गया। हम अपने जो बच्चा है उसको थोड़ा मना करेंगे शादी करने से, दूसरी की बच्चियों को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो मिलान में यही प्रॉब्लम आती है कि जो बेसिक चीज है कि हेल्थ ऑफ अ गर्ल इज नॉट सीन, चाइल्ड बर्थ कैपेसिटी ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इज नॉट सीन, नेचर ऑफ चाइल्ड, यही तीनों चीजें नहीं देखते, और यही तीनों चीजें तो शादी है। अभी तो गुण मिला देते हैं। नहीं, गुण तो है ही यही तीन ना, और गुण है कहाँ? लड़की के गुण क्या है? तो अच्छा नेचर हो, और क्या गुण है लड़की की? अगर लड़की की नेचर गुण अच्छा ना होती तो ये जो क्या था नाम आपका, हॉटलाइन का जो मालिक है मुकेश अग्रवाल, रेखा से शादी करने के बाद सुसाइड क्यों करता? अगर लड़की डिप्रेसिव इन नेचर है, लड़की का नाम है मर्लिन मुनरो, अभी बात ही कर रहे थे आप, मर्लिन मुनरो सुसाइड कर रही, बताओ कमाल होगा। और किसने किया था? बाकी सुसाइडल ही है, मैं पैदा नहीं हुआ तब कर गई थी मर्लिन मुनरो। हाँ, मीना कुमारी है, मीना कुमारी है, टर्मोइल, मतलब मैरिड लाइफ इज टर्मोइल। जिया खान है लेटेस्ट, जिया खान टर्मोइल, लाइफ इज टर्मोइल, प्रवीण बाबी, दिव्या भारती, जिसके दिल में जो है सब उसके लिए रो रहे हैं। एंड दैट लेडी अभी जिसमें वो पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व है, हाँ जी आप भी बताओ मैंने बस, है ना कांडा, हाँ कांडा who is involved in that, Deepika, yes, she was also, no matter whether she was forced to go in for suicide or whether सुसाइड तो है ना, सुसाइड तो है, वो चाहे प्रोवोक था या चाहे जो मर्जी था, लेकिन देयर वाज अ सुसाइड, यस, डिप्रेसिव नेचर तो था ना सर, देयर वाज नो फाइटिंग स्पिरिट, कहीं ना कहीं जाके एक डिप्रेशन तो था, दैट्स व्हाई शी टुक सच अ स्टेप, अदरवाइज शी कुड हैव gone the other way around also, वो fight back भी कर सकती थी, there are so many ways, suicide is not the only मैडम पहले आपने बताना था ना उनको। सर मुझसे मिली नहीं थी, otherwise I would have consulted her। यही बात है कि हमें नेचर को देखना है कि
लेडी वैसी भी ना हो जिया खान जैसी या मर्लिन मुनरो जैसी हो, फूलन देवी जैसी भी ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो बीच का रास्ता ढूंढना है, बीच का रास्ता ढूंढना है, ठीक है ना? तो थोड़ी सी रो भी दे, थोड़ी चपेट भी मार दे, लेकिन घर के अंदर, बाहर सड़क पे नहीं। क्योंकि मर्द की एक इज्जत ही होती है मैडम, होता क्या मर्द के पास। अब उसने सुसाइड कर लिया, क्या नाम है वो आपकी, उसने जिया खान ने, तो बेचारा जेल चला गया। अगर वो बेचारे सुसाइड किया तो बेचारी वो तो जेल ना जाती। तो मर्द की तो मैडम इज्जत होती है। बाहर पिट रहा होता है सड़क के ऊपर, तब भी उसको गाली दे रहे थे लोग, देख बीवी से पिट रहा है, पीट रहा होता है, बोलते कैसा बदतमीज आदमी है बीवी को पीट रहा है। मर्द की तो मैडम इज्जत होती है बेचारी, और होता क्या मर्द के पास। तो इसमें सर सेकंड मैरिज का योग नहीं, पहले क्या है कि फर्स्ट मैरिज क्या नलीफाई होगी, वो नलीफाई होना मुश्किल लग रहा है, तो फिर सेकंड मैरिज की बात करना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, और बताएं। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए सर। ये किस लिए सर? क्वेश्चन अगर आप नहीं बताइए क्या प्लॉट कब अलॉटमेंट आएगी? प्लॉट में कब आएगी मतलब? पोजीशन कब मिलेगा? नहीं, ये जो आज की क्लास है ना सर, ये क्लास है प्रेजेंटेशन ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आई एम सॉरी टू से दैट यू डिडंट कम। No, I found it difficult to look at this. No, anyway, I don't know, but I waited for 5:30 up to 5:30. Time was 5 and it was kept 5 because कि सुबह आप अगर आप आएंगे तो आप लेट ना हो जाएं, और मैं इसलिए 11 बजे पहुंच गया था, क्योंकि मेरे को और लोगों का समय खराब ना हो ये देखना था। आप कहाँ से आए सर? मैं तो कुछ लोग आया। मैं सर दिल्ली से आया हूँ। So seriousness, and see if I start half an hour late and 7 people are there who have also come on time, so I have wasted their 30 minutes also. So 210 minutes have been wasted. And the purpose is the presentation of Nadi system, not predictions. आप इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछिए तो all are welcome. कितनी देर बैठी और आप 10 बजे तक बैठी, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं इधर ही लगवा, हाँ ले, तब तक अब